दिस इज एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट अगर आप लोगों का एडमिशन आपको कंफर्म करना है फॉर FYJC 2026। अब आप लोगों ने सारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म वगैरह भर दिया है, आपने अपना प्रेफरेंस लिस्ट भी रेडी कर दिया है, अब आपको अपने ड्रीम कॉलेज में ऑलरेडी सीट मिल चुकी है। बट आपको वो कॉलेज जाके एडमिशन कंफर्म करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो मैं अभी आगे बताने वाली हूं, तो यू माइट लूज योर सीट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। तो टेंशन मत लो, अभी से ये वीडियो देख लो, डॉक्यूमेंट जमा करना शुरू कर दो। आप क्या करेंगे, मैं डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिखाऊंगी, मैं साइड हट जाऊंगी, आप ये पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में आप इसका प्रिंट निकाल लो या स्क्रीनशॉट में ही देख के एक एक डॉक्यूमेंट्स अपने एक ही फोल्डर में रखते जाओ। ट्रस्ट मी, ये चीज मैंने ऑलमोस्ट 12th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर दी थी। हमारे टाइम उतना फोन वोन नहीं था, बट 12th से स्टार्ट कर दी थी। मैं एक ड्राइव लिंक को मेंटेन रखती थी। मैं क्या करती थी, उसी ड्राइव लिंक के अंदर में मैंने फोल्डर्स बनाए थे, स्कूल फोल्डर, कॉलेज फोल्डर, फिर उसके बाद में जितने भी फोल्डर्स है। और मैं 12th स्टैंडर्ड से पढ़ाना शुरू कर चुकी थी, तो जो अलग अलग स्टैंडर्ड को पढ़ाती थी उनका अलग अलग फोल्डर, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे फोन में ऑलरेडी रहते थे। तो आप ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑलरेडी फोटोकॉपी निकालना अपने फोन में शुरू कर दो ड्राइव लिंक में। साथ साथ में वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इन जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा तो आपके सीट लूज हो सकते हैं, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही फोल्डर के अंदर में रखते जाओ, सो दैट वही फोल्डर आप उठाएंगे जैसे ही आपका नाम आ जाएगा और आप जाके अपना एडमिशन कंफर्म कर लेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू करती हूँ। देखिए, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना है। सबसे पहली चीज है यहाँ पे बेटा, सबसे पहली चीज है अपना 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट। दूसरा, SSC का पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये दो चीज हो गया। तीसरी बात होती है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, आप ये लिख लीजिए, नहीं तो पहले 10th का मार्कशीट, फिर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। उसके ऊपर ना स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अलग होता है, और जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है ना उसके ऊपर सर्टिफिकेट लिखा हुआ होता है, सेम ही रहता है, बस सर्टिफिकेट लिखा है। फिर उसके बाद में लिविंग सर्टिफिकेट, ये क्यों जरूरी है, सो दैट यू कैन गिव अ प्रूफ टू द कॉलेज कि तुम ये स्कूल को छोड़ चुके हो और अब तुम दूसरी जगह आना चाहते हो। देन यू नीड FYJC एडमिशन अलॉटमेंट लेटर, मतलब ये बेसिकली ये कंफर्मेशन पेज होता है कि तुमको इस कॉलेज से बुलाया गया है, तो तुमको उसका फॉर्म यानी कि प्रिंट आउट लेना है, और कम से कम 2 से 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके रखो। ठीक है, कितना फोटोग्राफ्स रखना है आपको, 2 से 6, रीसेंट वाला रखना, पुराना एकदम मत रखना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे फालतू का। फिर उसके बाद में अपडेटेड आधार कार्ड आपको यूज करना है, और साथ में स्टूडेंट का और पेरेंट का मोबाइल नंबर जो चलता हो, अगर इसमें से कोई भी एक मेल आईडी के साथ मैच्ड हो, अगर उसी से बना हुआ है तो बेस्ट है कि भाई OTP वगैरह करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर मतलब माइनॉरिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखने, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जो भी आपका है कैटेगरी, वो नॉन क्रीमी लेयर रखना। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है कि आपकी इनकम उतनी नहीं है, तो यू वांट टू एक्सरसाइज जितने भी कास्ट वाले बंदों को बेनिफिट्स मिलते हैं वो। क्रीमी लेयर का मतलब होता है जैसे क्रीम, अच्छी चीज है ना, तो मतलब तुम ऑलरेडी उतना इनकम कमा चुके हो, यू डोंट नीड एनी बेनिफिट्स, बट तुम इस कास्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो अगर तुमको बेनिफिट्स चाहिए तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जरूरी है, नहीं तो यू विल बी कंसिडर्ड एज जनरल, ओपन कंसिडर किया जाएगा आपको। तीसरी बात है इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS के थ्रू अप्लाई कर चुके हो यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या फिर आप स्कॉलरशिप कोटा से जा रहे हो, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है टू प्रूव कि तुम्हारा इनकम कम है, दैट इज व्हाई यू आर इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी होता है टू शो, देखो अगर तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है तो डोमिसाइल का जरूरत नहीं है। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, आर यू अ परमानेंट सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, तो इस चीज की जरूरत है। बट अगर आप बाहर से भी एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टिल यू कैन डू दिस। ओके, अच्छा, आई वॉज गेटिंग इंपॉर्टेंट कॉल, बट ठीक है बाद में देखती हूँ। नेक्स्ट इज EWS सर्टिफिकेट। ठीक है, तो EWS सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि क्लेम करता है कि आप EWS रिजर्वेशन में बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, ये आपको माइनॉरिटी एडमिशंस के लिए लगता है। फॉर एग्जांपल आप
सिंधी है तो आप लोगों को सिंधी का सर्टिफिकेट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जैन है या फिर गुजराती है तो ये सारे, या क्रिश्चियंस है, जैसे क्रिश्चियंस का 50% माइनॉरिटी चलता है जेवियर कॉलेज में, उनको ही 0 राउंड में एडमिशंस मिल रहा था जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, तो उनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगता है। एंड नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो कौन सा लेवल है, कौन सा ग्रेड है, वो सारी चीजें उस सर्टिफिकेट में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है। अगर तुम कोई दूसरे बोर्ड या कोई दूसरे स्टेट से हो बट अगर यहाँ एडमिशन ले रहे हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है टू शो कि आप वहां से यहाँ आए हो माइग्रेट होके। ठीक है, तीसरी बात, अगर एकेडमिक गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। कोई टेंशन की बात नहीं, इसमें क्या करना है आपको, आप चैट जीपीटी पे जाइए और वहां पे लिखिए गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बता दो मुझे, बिकॉज मुझे एफआईजीसी में एडमिशन चाहिए, तो आपको फॉर्मेट दे देंगे। वही फॉर्मेट को लिख लो, अपने पास के कोई लॉयर के पास जाओ, वो स्टैंप लगा के, नोटरी का स्टैंप कहते हैं, NOTARY, उसका स्टैंप लगा के आपको गैप सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, तो यू कैन टेक PDF ऑफ दैट गैप सर्टिफिकेट और ओरिजिनल भी लेके चले जाना। उसमें कुछ नहीं, आपको एक आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड आपका है नहीं अभी, उधर आपको एक साइन करना है और एक फोटो लगेगा आपका। ठीक है, कुछ 700 के अराउंड बनता है वो। ठीक है, नेक्स्ट इज कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई तुम अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करो और साथ में 2 से 3 फोटोकॉपी भी कर लेना सारे डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स 2 साल के लिए तुम्हारे कॉलेज में जमा रहेंगे एंड यू विल नीड दिस डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा। तो इसके वजह से मैंने क्या किया था, मैंने मेरे भाई का भी क्या करवाया था, मैंने 6 फोटोकॉपीज निकाले हुए थे और उसको ऐसे लेबल किया था, फोटोकॉपीज फोटोकॉपीज फोटोकॉपीज, फोटोकॉपी ऑफ दिस, फोटोकॉपी ऑफ दैट, सो दैट मेरे पास ऑलरेडी, और मैं ऑलरेडी फोटो भी ले रही हूँ तो आपको फोटो भी लेके रखना है। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस जो है ना वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगते हैं कि तुमने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था क्या, उसका प्रिंट आउट दे दो। कुछ कुछ कॉलेजेस जो है वो कॉलेज का स्पेसिफिक अंडरटेकिंग फॉर्म्स मांगते हैं। मतलब अब जैसे कि तुमको एक एग्जांपल देती हूँ, जेवियर कॉलेज में आपको बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट लगता है अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी में बिलोंग कर रहे हैं, तो कि बेसिकली दैट इज अ प्रूफ कि यू आर अ क्रिश्चियन। तो वैसे हर कॉलेज का अलग अलग अंडरटेकिंग होता है, जैसे कोई एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग करवा दे या फिर मैं 75% का अटेंडेंस चाहिए उसका अंडरटेकिंग हो जाए तो वो भी लेके जाना पड़ता है। दैट विल बी इन्फॉर्म टू यू। ठीक है, और कोई कोई फी पेमेंट के रिसिप्ट का भी मांगता है आप लोगों को प्रिंट आउट, तो वो भी लेके जाना है। ठीक है, तो बस दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कि इसके बिना भाई तुम बिल्कुल भी मत चले जाना कॉलेज, नहीं तो तुम्हारा एडमिशन भाई दिक्कत में पड़ जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख लो। आई विल कीप असाइड, अब फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू हैव दिस लिस्ट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए आई हैव अ वेरी स्पेशल ऑफर। वी हैव लॉन्च महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच, दैट इज नीव बैच। क्यों ये महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच है? क्योंकि यहाँ पे हम चारों फैकल्टीज जो है आपका 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, CET, इसकी जिम्मेदारी टॉप नॉच लेवल तक लेने के लिए अभी से रेडी है। 10,000 के ऊपर स्टूडेंट्स ने इस बैच में ट्रस्ट किया है। लास्ट ईयर भी जो 9th-10th के बच्चे थे उनमें भी मल्टीपल बच्चों को 100% रिजल्ट आया है, ऑल बिकॉज और पर्सनलाइज अटेंशन, बिकॉज वी नो कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, वी नो कि क्या एग्जाम में आता है, क्या पैटर्न होता है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट अस। और अगर आप फीस देखेंगे तो ये आप लोगों के कॉलेजेस से भी हाफ ऑफ द फीस है, जिसमें 2 साल प्लस CET भी कवर हो जाएगा। अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो इट इज अराउंड 1 लाख के अराउंड, 1 लाख 1.5 लाख, बट वी आर गिविंग यू दिस कोर्स, वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस कोर्स इन जस्ट 5,500 रुपीज फॉर 2 years। ठीक है, नेक्स्ट इज इंफिनिटी कोर्स, दैट इज फॉर 7,099 रुपीज। यहाँ पे आपको तत्व बुक्स ऐड हो जाएंगे। तत्व बुक्स की स्पेशलिटी ये है कि हम लोगों ने 1.5 साल मिलके ये बुक बनाई है, तो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज के साथ ये बुक बनी हुई है विद 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। एंड साथ में अगर आप ये स्पेशल ऑफर देखें तो इट इज 29,999। व्हाई इट इज सो कॉस्टली? क्योंकि इसमें आपको एक बंदा, एक मेंटर मिलता है जो कि आपके सर पे छड़ी लगाए बैठेगा कि बेटा तू पढ़, तू गलत करेगा तो भी तुझे देखेगा, तू सही करेगा तो भी तुझे अप्रिशिएट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक हैंड होल्डिंग मिलती है। तो यू कैन चेक इट आउट, आवर ऑफर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, आई विल प्रूव यू व्हाई दिस इज महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच। अगर CET का बात करो तो 8 बच्चों को परफेक्ट स्कोर यानी कि 99.99 परसेंटाइल आए हैं, और 90 के अबाउट तो बहुत ही बच्चे हैं। JEE में भी 99 परसेंटाइल से हम पीछे नहीं हटे। अगर 3 बच्चा
जेई क्लियर कर रहा है उसमें से एक बच्चा इज ऑलवेज वेदांतु का बच्चा। 1400 के ऊपर बच्चे, 1400 के ऊपर डॉक्टर्स वेदांतु ने प्रोड्यूस किया, ऑल बिकॉज ऑफ पर्सनलाइज्ड अटेंशन। एंड अगर आप ऑफलाइन सेंटर जाना चाहते हैं तो दीज आर आवर ऑफलाइन सेंटर, गो एंड चेक इट आउट हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को। एंड टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे 90% स्कॉलरशिप चल रहा है। सो गो बुक योर विजिट एंड सो दैट यू कैन फिगर आउट कि आपको ऑनलाइन मोड में जाना है या ऑफलाइन मोड में जाना है। बाकी आपको कुछ भी डाउट रहा रिगार्डिंग एडमिशन, कोर्स सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करूं, आई एम स्टक इन दिस फॉर्म, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, डू कॉन्टैक्ट मी। और यहाँ पे कमेंट करके भी बता देना आपको कोई डाउट रहा तो। और कोई भी तुम्हारा फ्रेंड स्टक है जिसको कॉलेज मिल चुका है या कुछ भी, अपने स्कूल के ग्रुप्स में भी इस वीडियो को भेज दो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।